प्रीति भोज या गिद्ध भोज। कुछ दशक पूर्व तक प्रीति भोज अत्यंत औपचारिक व महत्वपूर्ण आयोजन हुआ करता था। बैठ के खाने में वो अच्छा समझते हैं और वही करते भी हैं, कोशिश करते हैं। जब हम शादी में जाते हैं तो कोशिश करते हैं कहीं भाई चेयर हमको मिल जाए कहीं से, अगर वहाँ बफर सिस्टम भी होता है तो हम कोशिश करते हैं बैठ के। उसमें दो चीज़ें मेरे को अपना एक्सपीरियंस से शेयर होता है कि मैंने देखा है कि जब हम खड़े होकर खाना खाते हैं तो उसमें हमारा एक तो खाना भी बहुत हम वेस्ट करते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरा, बैठ के खाने में और खड़े होकर खाने में ये होता है कि जब हम बैठ के खाना खाते हैं तो बड़ा कंफर्ट जोन में होते हैं, और बैठ के खाने में तो ऐसा लगता है कि जैसे हम, मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं करना चाहिए, ऐसा लगता है कि जैसे वो खींचातानी वाला होता है कि बस हम लोगों से खींच के खा रहे हैं, बस भाग दौड़ वाला खाना होता है। इसमें रोटी का बड़ा रोल होता है, क्योंकि रोटी में हमने बड़े हाई प्रोफाइल लोग देखे हैं, वो दुआ करते हैं कि भाई साहब एक रोटी मिल जाए जी। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ एक रोटी के लिए जिंदा है जी। क्या ऐसा अनुभव आपके साथ कभी रहा? हाँ, बफे सिस्टम में क्या है कि कम समय में ज़्यादा लोग निपट जाते हैं। अगर हमें अपने यहाँ अरेंज करना है तो हम उसको बफे भोजन को क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने घर में अगर कर रहे हैं तो हम उसको जो है बफे ही करेंगे। क्यों कि परसने वाले आजकल वर्कर्स नहीं मिलते हैं। पहले घर के रिश्तेदार आते थे, लेडीज आती थी, वो पर्स कराती थी। अब जो है सब अपना अपना जो है अब बस सजा के आती खाना खाने, हाँ, और खा के निकल जाती हैं। उनको आपके अरेंजमेंट से कोई लेना देना नहीं। अरेंजमेंट से या कार में सहयोग करने से कोई लेना देना नहीं है। कहीं बफे सिस्टम में जाते हैं और जहाँ रोटी सिक रही होती है, पता चला वो 1 बाई 1 तो निकल रही है और 20, 25, 30 लोग जो है वो प्लेट लेके बिल्कुल भीख वाली स्टाइल में ही खड़े होते हैं। इतना ऑड लगता है उस समय कि देखो क्या जमाना आ गया कि हम इतने अच्छे एडेप्टेड पर्सन हैं और इनके आगे रोटी की भीख मांग रहे हैं खाने की। इसलिए जो है बैठा के भोजन वाली पद्धति तो अच्छी है ही। बैठ के जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि बुफे जो होता है उसमें सब अपनी मन से ले लेते सामान और उसमें बहुत सारा वेस्ट भी होता है। बट जो बैठ के वाला होता है उसमें आपका जब तक ख़त्म नहीं होगा इंसान आपको और नहीं देगा, जिससे खाने की वेस्टेज कम होती है। वहाँ पे रोटी की थाल पे होती है, वहाँ पे 2 बंदे होते हैं जो बनाने वाले होते हैं, इतने सारे लोग लेने के लिए होते हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्या लगता बुफे सिस्टम में रोटी की अगर स्टॉल पे ज़्यादा भीड़ रहती तो क्या रोटी अपने घर से ले जाना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा वेट करना चाहिए, या फिर आप पूड़ी प्रोवाइड कर सकते हो, पूड़ी ले सकते हो। पूड़ी में क्योंकि इतना नहीं रहता बट रोटी में जितना रहता है। आप मानते हैं कि रोटी के आकर्षण में कई बार लोग ऐसे लगता है गिड़गड़ा रहे हो? बिल्कुल। इस प्रकार के प्रीति भोज में युवक युवतियों के प्रति विशेष सहयोगात्मक रुख रख, उनकी प्लेटें लगा देना, पानी पहुंचाना, आइसक्रीम लाना उनको विशेष भाता है। रोटियों की लड़ाई हो जाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा बढ़िया पांडाल हो या किसी भी बढ़िया का मतलब अच्छा से अच्छा भोजन हो क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्टेज में या स्टार्टिंग में, क्योंकि हर इंसान गरम की एक वो मैंने रखा जाता है ना कि गरम गरम भोजन, तो गरम का भी समझिए कि 100 आदमी इकट्ठे खाएगा तो 100 रोटी तो एक बार में सिकेंगी नहीं। तो वो जो रोटियों की लड़ाई भी कभी आप देखते हैं, कभी आप मिठाई के लिए देखिए मुझे दे दो मुझे दे दो। तो सोचते हैं कि स्वरुचि भोजन ज़्यादा ठीक है, इसमें वेस्ट भी नहीं होता अनावश्यक पदार्थ। हमें नमकीन खाना है तो हम नमकीन ले लेंगे, हमें मीठा मना है तो हम मीठा नहीं लेंगे। तो मेरे ख्याल से अपनी रुचि के अनुसार भोज पदार्थ उठा करके खाए जाएं तो उसमें नुकसान कम है। ना लोग खाते तो नहीं, उतना थाली में भर लेते और डस्टबिन में डाल देते, उधर हमें बहुत कष्ट होता, बहुत ज़्यादा। आप मानते हैं उनको ऐसा लगता है जैसे पहली बार मिला फिर नहीं मिलेगा? हाँ वही मतलब, क्या इंसान को अपने पेट की अंदाज नहीं रहती क्या है? ऐसे प्रीति भोज में मामा, जीजा, संबंधी आदि प्रायः असंतुष्ट ही रह जाते हैं और वे वर्षों तक उलाहना देते हैं। खड़े होकर भोजन करने के नियम हैं। भोजन परोसने के उपरांत तुरंत मेज छोड़कर खुले स्थान पर भोजन करना चाहिए, जिससे अन्य अतिथि भी भोजन प्राप्त कर सके। अतिथियों की संख्या के अनुरूप कई मेजों पर भोज्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में रखनी चाहिए। बच्चों व वृद्धों के लिए कुछ दूरी पर बैठकर भोजन करने की व्यवस्था होनी चाहिए। बेहतर तो जो पंगत परोस का होता है वही भोज होता है, और जो बफे होता है वो तो गिद्ध भोज होता है। उसमें जो खाने का सिस्टम है सारा जूठन हो जाता है, लोग अपर्याप्त मात्रा में लेते हैं और फिर उसे फेंकते हैं, वो खाने का भी अपव्यय होता है। और जो पंगत में बैठा के मतलब रुचि अनुसार प्रेम से खिलाने का और आनंद से खाने का जो सुख होता है वो अलग ही है। बुफे में वो आनंद, वो सुख, वो प्रेम, वो मतलब वात्सल्य वो है ही नहीं। बुफे सिस्टम में देखा गया है कि रोटी के लिए लोग बड़े लालायित रहते हैं, एक रोटी के लिए लाइन लगा के खड़े रहते। बिल्कुल सर। तो कभी ऐसा वाकया आपको हुआ कि आप एक रोटी के लिए लाइन लगाए खड़े हुए? बिल्कुल सर, अब मेरा खुद का रहा है कि मैं कभी पूड़ी नहीं खाता हूँ,
मैं तंदूरी रोटी को प्रेफर करता हूँ। क्या होता है कि तंदूरी रोटी पे अपने यहाँ क्या है कि भीड़ हद से ज़्यादा होती है, यानी कि 2 तंदूर वाले होते हैं और भीड़ उसके मुकाबले ज़्यादा होती है, तो कई बार ऐसा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मतलब रोटी के लिए प्रतियोगिता झेलनी पड़ती है। बिल्कुल सर, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है। कई लोग तो फिर सर भूखे भी आ जाते हैं। इतने गिद्ध भोज होता है कि लोग जाते हैं खाना खाने के लिए, वो खाना नहीं खाते हैं, पब्लिक भीड़ देख के घर आके फिर बना के ही खाते हैं। मेजबान को स्वयं अतिथियों के मध्य आकर व्यवस्था को देखना चाहिए। विशेष मेहमानों की अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि स्थान कम है तो थोड़ी थोड़ी संख्या में अतिथियों को भोजन के लिए आमंत्रित करें। अतिथियों को भी संयम से काम लेना चाहिए। मेजबान व मेहमान दोनों की ही समझदारी से प्रीति भोज बना रह सकता है, अन्यथा इसे गिद्ध भोज बनते क्या देर लगती है।